हेलो ब्रोस्कीज। पिछले वाले चैप्टर के अंदर मिखेल मार्गेव से मिलने के लिए गया था। इधर मार्गेव बोल रहा था तो तुम मुझे बताओ तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। फिर मिखेल अपने मैजिक की मदद से मिलियम का बेटा लेके आ जाता है। फिर वो बोलने लगता है इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, तो आप हमारी सिचुएशन के बारे में जानते ही होगे। फिर मार्गरेव भी बोलने लगता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, तुम मुझे बता सकते हो इसको क्या हो गया। फिर अपना मिखेल बोलने लगता है डीवन, इसे एक डीवन ने करप्ट कर दिया है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। इतना सुनते ही मिलियम भी बोलने लगती है प्लीज आप इमीडिएटली इसको ठीक कर दीजिए बेनिफैक्टर, अगर आप मेरे बेटे को ठीक कर दोगे तो मैं आपको रिपे करूंगी अपनी काइंडनेस के साथ। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है ठीक है मिस मिलियम, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कैंडोर मर्सनरी के अंदर क्या हुआ था जिस वजह से आपके बेटे की ऐसी हालत हो गई। इतना सुनते ही मिलियम भी बोलने लगती है आप मुझसे बोल रहे हो कैंडोर मर्सनरी के अंदर मेरे बेटे को किसी ने करप्ट करा है। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी ने आपके बेटे को करप्ट करा हो। फिर मिलियम इतना सुनते ही सोचने लगती है और बोलती है कि आप अभी मुझसे बोल रहे हो इसके बारे में, तो मुझे भी लग रहा था उस टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है उनके मर्सनरी ग्रुप के अंदर। इतना सुनते ही मिखेल भी सोचने लगता है मिलियम और लिलियन दोनों के दोनों उस मर्सनरी ग्रुप के अंदर एक गेस्ट थे। अगर कंपैरिजन करा जाए मिलियम का तो उसने आसानी से सेंस कर लिया होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है आप मुझे बता सकती हो वहाँ पे क्या सेंस हुआ था आपको। उतने में ही मार्गरेट बोलने लगता है क्या सच में कैंडोर मर्सनरी का कनेक्शन है एक डीमन के साथ। वैसे भी माइलस एक ऐसा नाइट है जिसको अपने ओनर की काफी चिंता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उतने में ही मिलियम भी बोलने लगती है सर मार्गरेट मैं उस मर्सनरी ग्रुप के अंदर पूरे 1 साल तक थी लेकिन मैंने अभी तक माइलस को एक बार भी नहीं देखा। इतना सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे के सारे शौक हो जाते हैं। इधर मिलियम बोले जा रही थी मैंने उस टाइम सोचा था वो अभी के टाइम में बिजी होंगे इस वजह से वो मुझसे मिल नहीं रहे। और साथ में बेनिफैक्टर आपको ये भी पता है कैंडोर मर्सनरी के अंदर उन्हें एक नया नाम दिया गया है। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है हाँ मुझे पता है। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है मर्सनरी लीडर माइलिस एक नाइट है और उसने ही कैंडोर मर्सनरी बनाई थी और उनका दूसरा नाम ऑर्डर नाइट भी है। अगर उनके नाम को देखा जाए तो वो पूरी तरह से जस्टिफाई है, लेकिन मिलियम ने मुझसे ऐसा क्यों बोला कि उनका नाम चेंज हो गया है, उन्हें भी पता होगा इनके जस्टिफिकेशन के बारे में। उतने में ही मिलियम बोलने लगती है उनका नया नाम फ्लैटॉप है, लेकिन मुझे पूरा पता नहीं, वो हमेशा ऐसा ही बोलते रहते थे मेरे बेटे से। उतने में ही मिखेल द्वारा से बोलने लगता है लेडी मिलियम आपको पता है आपका बेटा किस मर्सनरी के ग्रुप में था। फिर मिलियम भी बोलने लगते हैं हाँ मेरा बेटा मेल ओडन के ग्रुप में था। इतना सुनते ही मिखेल के चेहरे पे हंसी आ जाती है, वो बोलने लगता है ये कितनी अच्छी बात है, अब मुझे समझ में आया आपके बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो कमीना डीवन अपने सबऑर्डिनेट को नाम देने में लगा हुआ है, अगर उसका रियल नाम बताऊं तो उसका नाम एलम है। फिर अपना मार्गरेट भी बोलने लगता है आप बोल क्या रहे हो। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है एलम उसने सिर्फ अपने नाम के स्पेलिंग को चेंज करा है और उसके अलावा उसने कुछ नहीं करा। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप देख लो विलियम के बेटे के ग्रुप का नाम मेल था, अगर तुम नाम के अंदर छोटा सा चेंज करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल उस डिमन को बाहर निकालते हुए सोच रहा था चलो मुझे पता लग गया कि इसके पीछे कौन है, तुम्हारी बर्थ इतनी ही थी। और ये सब कुछ सोचते सोचते मिखेल उसको पूरी तरह से बाहर निकाल लेता है। और उसके बाद मिखेल अपने हाथ के अंदर एक स्पेल कास्ट करते हुए बोल रहा था जैसे ही आपके बेटे को एक नाम मिला उसके बाद ये वाला पैरासाइट धीरे धीरे करके उसे करप्ट करने में लगा हुआ था। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल उस पैरासाइट को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और उसको तबाह होता हुआ देख मार्गरेट और मिलियम दोनों को दोनों शौक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक फॉक्स आ गई थी। और उस फॉक्स को देखने के बाद मार्गरेट बोलने लगता है ये क्या चीज है, ये तो एक फॉक्स है। उस फॉक्स के बारे में बताने लगता है काफी सारे सिंबल होते हैं जिसको देख के आप एक आर्च डीमन को देख सकते हो, अगर आप इसके लेवल को देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये कितने लेवल का है। अभी के टाइम में इस फॉक्स पे ध्यान दो, इस पे भी एक सिंबल बना हुआ है, अगर आप इसको देख लोगे तो समझ जाओगे ये एक लोअर सिंबल है किसी भी आर्च डीमन का। उतने में ही अपना बटलर बोलने लगता है अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैंने ये सारी की सारी बातें पढ़ी हैं हिस्ट्री की बुक के अंदर, और उसी बुक के अंदर लिखा हुआ था इस पैरासाइट की मदद से तुम किसी हीरो को भी करप्ट कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इतना सुनते ही मिखेल भी सोचने लगता है इस आर्च डीमन ने मेरे रिकर्जन से पहले मुझे काफी दुखी करा था क्योंकि इसने ना जाने कितने लोग मार दिए। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल अपने हाथ को जमीन पर रख देता है और खड़े होते हुए बोल रहा था अगर मैं आपको रेफरेंस दूं आर्च डीमन अपने सिंबल को ट्रेस कर सकता है वो भी आसानी से। फिर मार्गरेट भी बोलने लगता है तुम मुझसे बोल रहे हो आर्च डीमन मेरी टेरिटरी
अभी को टारगेट कर रहा है। उतनी में अपना लियोन भी बोलने लगता है, तो हमें कैंडोर मर्सनरी की तरफ जाना ही पड़ेगा, हमें उन्हें बताना ही है, उन पे भी अटैक हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है मिकेल? लियोन इतना ही बोल पाता है, उतने में गेट के पीछे से आवाज आती है, मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर मार्गरेट भी बोलने लगता है हाँ। इतना सुनते ही वो नाइट आके जमीन पर बैठ जाता है और बोलने लगता है मास्टर एक रिपोर्ट आई है। और इतना बोलने के बाद वो सारे के सारे रिपोर्ट बताने लगता है और बोलता है कि हमारे सारे के सारे सोल्जर जो कि वेस्टर्न एरिया को डिफेंड करने में लगे हुए थे, वहाँ पे कुछ सस्पिशियस दिखाया है। अगर मैं आपको ढंग से बताऊं तो वो कुछ ब्लैक सा है। फिर मार्गरेट भी बोलने लगता है क्या ब्लैक? अगर वहाँ पे कुछ ब्लैक सा दिखा है तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाऊंगा और उस बॉल पे देखूंगा वहाँ पे तुम्हें ऐसा क्या दिख गया। उतने में ही मिखेल भी पीछे से बोलने लगता है हाँ आप जाइए वहाँ पे, क्योंकि आपकी वहाँ जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। थोड़ी देर में इधर मिलियम मिखेल को लेकर उस पैलेस के अंदर घूम रही थी और बोलने लगती है बेनिफैक्टर क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाली टाइमिंग कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस है? फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है हाँ तुम भी वही सोच रही हो जो कि मैं सोच रहा हूँ। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है मिलियम एक इतनी पावरफुल स्वॉर्डमैन है, उसने भी इतनी आसानी से पता कर लिया यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। इधर मिखेल ये सारी बातें सोच रहा था, उतने में ही वहाँ पे स्पेस के अंदर क्रैक पड़ने लगता है और उस क्रैक को देखने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है मिलियम आप तैयार हो जाए, हमें यहाँ फाइट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ फालतू डिवन आ रखे हैं, वो सोच रहे हैं वो मिलके हम दोनों को आसानी से हरा देंगे। इतना सुनते ही मिलियम भी बोलने लगती है ठीक है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, एक बार उनको आने तो दो। उतने में उस क्रैक के अंदर से एक आंख दिखाई देती है और उसमें से दो लोग बाहर निकलते हैं और बोलने लगते हैं हमें मिल गया हमारा टारगेट। और उसके बाद उनमें से एक बोलने लगता है ग्रीटिंग एवरीवन। इतना सुनते ही अपनी लिलिन बोलने लगती है एक डीमन। इधर लिलिन इतना ही बोल पाती है, उतने में मिलियम भी अपनी शॉर्ट बाहर निकाल दो बोल रही थी तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील करो। इतना सुनते ही उनमें से एक डीमन बोलने लगता है अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी रिवील भी कर दी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे ग्रेट मास्टर वो इस दुनिया पर राज करेंगे और साथ में हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है इस दुनिया के अंदर, हमें रिक्लेम करना है जो चीज हमारी है। और उनका निशाना और कोई नहीं मिलियम का बेटा ही था। इधर वो बोलना नहीं शांत होता, वो तो बोल रहा था रुको रुको यहाँ पे मुझे तुम्हारे अंदर से डिवाइन एनर्जी फील क्यों नहीं हो रही। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है पागल मैंने उसको रिमूव कर दिया है इस वजह से तुम्हें मेरी डिवाइन एनर्जी फील नहीं हो रही। इतना सुनते ही उस डिमन को भी गुस्सा आ जाता है, वो बोलने लगता है इतनी अच्छी ब्लेसिंग को तुम जैसे एक कीड़े ने कैसे हटा दिया, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा कीड़ा इतनी अच्छी ब्लेसिंग को हटा दे। दूसरी तरफ अपना मिखेल टीचर वाली एक्टिंग करते हुए बोल रहा था टाडा ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं इस दुनिया में ना कर सकूं। मिखेल की ऐसी हरकतें देखने के बाद वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और बोलने लगता है आज तुम मरोगे मेरे हाथों से। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो अटैक करने लगता है, लेकिन मिखेल भी एक स्पेल कास्ट करते हुए बोलने लगता है क्वाइट। और स्पेल कास्ट करने के बाद बोलने लगता है अगर मैं तुम्हें सच बात बताऊं तुमने अपनी एंट्रेंस काफी अच्छी थी, मैं काफी खुश हुआ, लेकिन अब तुम कुछ ज्यादा ही हरास हो गए मेरे हाथों से। इतना सुनते ही उसके भी पसीने बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो अपने पसीने मिखेल को नहीं दिखाना चाहता। फिर वो अपने पावर को बढ़ाते हुए गाली बक रहा था और बोल रहा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है ये ट्रेटर कार्य ये एक ट्रेटर हो सकता है, लेकिन ये कुछ अलग है। दूसरी तरफ अपना मिखेल भी बोलने लगता है तुम अभी तो पूरी तरह से करप्ट नहीं हुए, लेकिन तुम हो जाओगे अगर मैंने तुम्हें प्यूरिफाई नहीं करा। और अभी के टाइम में मुझे लग रहा है कि तुम सरेंडर तो नहीं करने वाले, वो भी इतनी आसानी से। इतना सुनते ही वो डीमन भी बोलने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक नॉर्मल मॉडल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मिखेल भी बोलने लगता है क्या तुम भी इंसान नहीं हो। फिर वो बंदर भी गुस्सा करते हुए बोलने लगता है मैंने बोला ना तुम चुप रहो और मेरे हाथों से मरो। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो अपने हाथों से ब्लैक एनर्जी बाहर निकाल रहा था और उसकी मदद से वो सोच रहा था मैं मिखेल को आसानी से मार दूंगा। और दूसरी तरफ सारे के सारे लोग सोच रहे थे इसने अटैक करा है, लेकिन मिखेल कुछ कर नहीं रहा। इधर मिखेल सोच रहा था इसने चारों तरफ डार्कनेस फैला दी है, ये क्या सोचता है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता, ये तो एक नॉर्मल सी शैडो है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है ये कितना घटिया है। इतना सुनते ही वो डीमन भी बोलने लगता है क्या तुम डर गए इतने अंधेरों को देख के, और वैसे भी मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर सकता था एक मॉडल से। फिर मिखेल को भी गुस्सा आ जाता है, फिर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलने लगता है मैंने बोला ना तुम चुप रहो। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल एक स्पेल कास्ट करते हुए बोल रहा था सेंचुरी। इतना सुनते ही उसका डोमेन भी पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे ही उसका डोमेन टूटता है वो सोचता है कि एक मॉडल ने मेरे डोमेन को कैसे तोड़ दिया। दूसरी तरफ अपना मिखेल भी बोलने लगता है क्या तुमने अभी तक पता नहीं कर पाए कि मैं कौन हूँ। और वो डीवन भी बोलने लगता है क्या तुम सच में। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है हाँ मैं एक हीरो हूँ, लेकिन तुम्हें काफी देर हो गई है इस चीज को
को रियलाइज करने में। अब तुम मरोगे मेरे हाथों से। लेकिन इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता उन डिमन पे। वो दांत फाड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और बोलने लगता है। मार्लोन उतने में मिखेल के पीछे से एक अटैक आ रहा था और मिखेल उस अटैक को देखकर दुखी हो जाता है और गॉडेस को बाहर निकालते हुए बोल रहा था, गॉडेस इसको देख लो। और गॉडेस भी पूरी तरह से तैयार थी। जैसे वो अटैक करता है, गॉडेस अपने स्टॉर्म की मदद से उसे दीवार में जाकर घुसेड़ देती है और अपने साथी की ऐसी हालत देखने के बाद वो बोलने लगता है, तुम कितने बड़े पागल हो, तुम क्या इसको भी हैंडल नहीं कर सकते। उतने में मिखेल अपने स्टाफ से उसके सिर में दे मारता है और बोलने लगता है, तुम शांत क्यों नहीं रहते, मैंने तुमसे बोला है ना तुम अपनी जुबान कम चलाया करो। लेकिन वो बंदा मानता नहीं। वो बोले जा रहा था, भले ही तुम एक हीरो हो लेकिन तुम मेरी इच्छा को नहीं मार सकते, मैं तुम्हें यही मारूंगा। लेकिन मिखेल उसकी सुनता नहीं, उसके मुंह में एक और स्टाफ मार देता है और बोलने लगता है, मैंने तुमसे बोला है ना तुम शांत क्यों नहीं रहते। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल उसे इतना मारता है जितना वो मार सकता और मारते हुए भी बोल रहा था, मैंने बोला है ना तुम चुप रहो, लेकिन तुम शांत नहीं रहते, इस वजह से तुम मेरे हाथों से पिट रहे हो। और उस बेचारे की इतनी पिटाई देखने के बाद विलियम भी सोचने लगती है, बेनिफैक्टर को क्या हो गया, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ वो बंदा बोलने लगता है, रुक जाओ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन याद आई है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, प्लीज मुझे मारना बंद करो कुत्तों की तरह। फिर मिखेल भी उस पर एक स्पेल कास्ट कर देता है और बोलने लगता है, चलो इंट्रोगेशन थोड़ी शांत जगह होगी। इतना सुनते ही वो भी सोचने लगता है, मैं कहाँ आ गया, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। और मिखेल उसको लेके शांत जगह लेके चला जाता है और उस बेचारे को इतना मारता है बस उसकी चीखें बाहर आ रही थी। लेकिन मिखेल ने उसको सिर्फ एक ही मिनट पीटा था, उसमें ही उसके मरने की नौबत आ गई थी। उस वजह से मिखेल को थोड़ा उसे हील करना पड़ा उसे जिंदा रखने के लिए। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है मिखेल पे। मिखेल अपने स्टाफ से ब्लड को साफ करने में लगा हुआ था और बोल रहा था, ऐसे लोग आसानी से मानते नहीं, इन पे पावर का यूज करना ही पड़ता है। फिर मिलियम भी बोलने लगती है, थैंक यू बेनिफैक्टर। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, ट्रेटर यहाँ आ गया, अब बस आपके बेटे से सुनना बाकी है, आपका बेटा हमको बता देगा वहाँ पे क्या हुआ। इतना सुनते ही मिलियम भी शांत हो जाती है। दूसरी तरफ मिखेल सोचे जा रहा था, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कैंडोर एक ग्रेट डीमन के हाथ में चला गया हो, भले ही एक पॉसिबिलिटी हो लेकिन ये हो सकता है। अब बस मुझे एक चीज देखनी है, उस कमीने आज डीमन ने लीडर ऑफ मर्सनरी माइलिस को अपने अंडर कैसे लिया होगा। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट हो जाता है मिलियम के बेटे पे और उसकी आंखें धीरे धीरे करके खुल रही थी और उसकी आंखें खुलता हुआ देख मिखेल भी बोलने लगता है, क्या ये हमारी सारी बातें सुन रहा था। इधर मिलियम का बेटा सोच रहा था, जहाँ तक मुझे सारी की सारी पुरानी बातें याद हैं, मैं एक ब्लड पूल के अंदर था और उसके अंदर मेरे फादर थे। जैसे ही मेरे फादर की न्यूज मेरे मदर को पता लगी थी वो पूरी तरह से टूट गई थी और उसके बाद उन्होंने मुझ पर फोर्स लगाया मैं उनके साथ चलूं। इसी वजह से मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी, मैं सिर्फ एक ही चीज चूज कर सकता था, मैं अपने ब्रोकन मदर के साथ रहता, दूसरी तरफ मैं उन्हें हेल्प प्रोवाइड कराता जिसकी मदद से वो मूव ऑन कर सके मेरे फादर की डेथ से। लेकिन इन दोनों में से मैंने कोई भी रास्ता नहीं चुना, मैं वहाँ से भाग गया और मुझे भी पता था मेरा भागना वहाँ से सही नहीं था क्योंकि मैं काफी यंग था, इसी वजह से मुझे किसी ने पकड़ लिया था और वो और कोई नहीं बेल्जेबब था। और काफी समय तक मैंने अपनी मदर को नहीं देख पाया और ऐसे ही टाइम बीता गया और एक दिन मेरी मदर आई थी मेरे पास मुझे देखने के लिए और जैसे ही मैंने अपनी मदर को देखा था वो पूरी तरह से हील हो चुकी थी। अब वो पहले जैसी नहीं थी, वो मेरे फादर की डेथ से मूव ऑन कर चुकी थी और मेरी मदर की ऐसी हालत देखने के बाद मुझे भी लगा था मेरी मदर के दिल के ऊपर जो बोझ था वो पूरी तरह से हट चुका है, अब वो आसानी से आगे बढ़ सकती है। लेकिन मैं उस टाइम ये भी सोच रहा था क्या मेरे फादर भी ऐसे ही करते जब मेरी मदर मर जाती। और ये सब कुछ सोचते सोचते वो कमीना आ गया, उसने मुझसे बोला अब टाइम आ गया है तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये और किसी की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है मेल की। और ये सारी बातें सोचने के बाद उसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं और बोलने लगता है, मदर क्या आप यहीं पे हो। इतना सुनते ही मिलियम उसके गले मिल जाती है और बोलने लगती है, मेरे बेटे मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए और तुम क्या सोच रहे थे, तुम करप्ट हो गए हो एक मॉन्स्टर के द्वारा। लेकिन मिलियम का बेटा बोल रहा था, मदर आप मुझसे प्लीज दूर हो जाइए क्योंकि मॉन्स्टर मेरे अंदर है। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैंने उस मॉन्स्टर को तुम्हारे इनसाइड से बाहर निकाल के फेंक दिया है। फिर मिलियम का बेटा भी बोलने लगता है, लेकिन तुम हो कौन। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ मैं हूँ कौन, मैं हूँ मिखेल वॉलपर्गियस करंट का हीरो। इतना सुनते ही मिलियम का बेटा भी खुश हो जाता है और बोलने लगता है, नाइस टू मीट यू, और मैंने काफी सारे रूमर सुने हैं आप अपने स्टाफ से ग्रेट डीवन की खोपड़ी खोलते रहते हो। फिर मिखेल भी मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, हाँ ये सारी चीजें मैंने कर रखी हैं। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल सोचने लगता है, मैंने सुना है कि ये अपने प्रिंसिपल को कुछ ज्यादा ही
वैल्यू देता है। अब मुझे समझ में आया ये इतनी वैल्यू क्यों देता है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, क्या आप इनको चेक करके बता सकते हो ये है कौन। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल उनके कपड़े हटा देता है। उनको देखने के बाद मिलियम का बेटा भी शौक हो जाता है। वो बोलने लगता है, ये तो मार्लोन और भास्कर वेली हैं। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, क्या आप इन दोनों को पहचानते हो। फिर मिलियम का बेटा भी बोलने लगता है, हाँ ये दोनों के दोनों मेरे सीनियर थे मर्सनरी ग्रुप के अंदर। अब मुझे समझ में आ गया इन दोनों ने उस करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद ही ये इतने पावरफुल बने हैं। इतनी बात सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता था तुम अपनी माँ से पूछ लेते, वो तुम्हें हेल्प प्रोवाइड करा देती। इतना सुनते ही मिलियम का बेटा भी बोलने लगता है, मैं नहीं दिखाना चाहता था अपनी माँ को अपना ऐसा रूप। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है, ये एक ऐसा बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, ठीक है मैं तुम्हारे स्टेटमेंट का मतलब समझ गया, अब बस तुम मुझे इतना बता दो तुम्हें आखिरी चीज क्या याद है अपने मर्सनरी ग्रुप के बारे में। फिर मिलियम का बेटा भी बोलने लगता है, लगभग हमने आधे लोग खो दिए और स्पेशली कमांडर वो तो डिटेन के अंदर हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बिट्रे करा था। वो हमारे मर्सनरी ग्रुप के वाइस कैप्टन थे, उसके बाद भी उन्होंने हमें बिट्रे करा। इतना सुनते ही मिखेल भी सोचने लगता है, ये सारी की सारी चीजें छुप कर रह गई थी मेरे रिकर्जन से पहले क्योंकि मुझे पता नहीं लगा था यहाँ क्या हुआ था। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, तुमने हमको जो भी बात बताई है उससे मुझे सब कुछ समझ में आ गया। हमें जाना है कैंडोर मशीनरी कॉर्प्स के अंदर और पता लगाना है वहाँ पे दिक्कत दे कौन रहा है। उतने में अपना लियोन भी बोलने लगता है, मिखेल इन दोनों का क्या होगा क्योंकि ये दोनों के दोनों पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, मैं इनका यूज करूंगा। उतने में ही अपना बटलर भी बोलने लगता है, माय लॉर्ड क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप किस मैजिक का यूज करोगे। फिर अपना मिखेल भी बोल देता है, सोल बाइंडिंग। इतना सुनते ही मिलियम और अपना बटलर दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं। इधर अपना मिखेल अपने स्टाफ को लेकर उनके सामने आ गया था और सोच रहा था मुझे काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए उस कमीने आज डीवन की तरफ कौन कौन से लोग हैं, मुझे ये सारी की सारी चीजें पता करनी है। मैं एक बार सोल बाउंडिंग लगा दूं इनके ऊपर, मैं इनसे जो भी पूछूंगा ये सारे के सारे जवाब देंगे क्योंकि इनके पास अथॉरिटी नहीं होगी ये मेरे ऑर्डर को डिसोबे कर सकें। जैसे ही मुझे मेरी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं इनकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और इनकी सोल लेकर जाऊंगा उस कमीने के पास। उतने में अपना बटलर भी बोलने लगता है, लेकिन यंग मास्टर ये तो लाइट स्पेल है ही नहीं। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ तुम सच बोल रहे हो लेकिन बटलर तुम्हें भी पता है ये एक हाई लेवल मैजिक है, लेकिन इस मेथड का यूज करने से उन पे कुछ ज्यादा ही दिक्कत आती है। तो तुम चिंता मत करो, अगर मैं ये वाली चीज किसी इंसान पे कर रहा होता तो मैं काफी चीजों का ध्यान रखता, लेकिन इस टाइम के अंदर ये दोनों के दोनों D1 है, मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगा इनके साथ क्या होगा क्या नहीं। मैं अपने फुल पावर का यूज करूंगा और सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकालूंगा। और उसके बाद मिखेल अपने स्पेल को कास्ट कर देता है। उसकी वजह से वो धीरे धीरे करके सेटर हो रहे थे और चिल्ला रहे थे, प्लीज हमें माफ कर दो, लेकिन मिखेल मानता नहीं। वो उन्हें पूरी तरह से सेटर कर देता है और अपना सीन भी शिफ्ट हो जाता है। इधर मिखेल ने अपने स्टाफ के अंदर उन दोनों की सोल को बांध रखा था। वो बोले जा रहे थे, तुमने हमें ऐसे स्टेट में लेके क्यों ही आए हो, क्या तुम हमें मार नहीं सकते। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, किसने बोल दिया मैं तुम्हें इतनी आसानी से मार दूंगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, जब इन दोनों को मैंने सोल बाउंड के अंदर डाला था मैंने इनके फ्रेगमेंट को देखा था और उसके अंदर इनकी पास्ट मेमोरी थी। उसके अंदर ये बोल रहे थे, ना जाने हमने कितने इनोसेंट को मार दिया क्योंकि इनको करप्ट कर रखा था एक आर्च डीमन के द्वारा, और उसी वजह से ये ना चाहते हुए भी उन सबको मारने में लगे हुए थे। भले इनको भी दर्द हो रहा था लेकिन ये अपने हाथ को रोक नहीं पा रहे थे। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, तुम नहीं समझने वाले। और वो दोनों के दोनों बोल रहे थे, हम समझेंगे भी नहीं। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, अच्छी बात है तुम मत समझो, ये मेरे लिए ही अच्छा रहेगा क्योंकि तुम्हारे जैसे घटिया लोग जितना सफर करें उतना ही कम है। और ये सब कुछ बोलते हुए मिखेल को काफी गुस्सा आ रहा था और उस गुस्से को देख के गॉडेस भी बाहर आ जाती है और बोलने लगती है मिखेल। फिर मिखेल शांत हो जाता है और गॉडेस की बात सुन रहा था। दूसरी तरफ गॉडेस बोल रही थी, तुमने काफी अच्छा काम करा और तुम काफी मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा मेहनत मत करना वरना तुम दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम सारा का सारा बर्डन अपने सिर पे लेके चल रहे हो। वैसे भी तुम अकेले इंसान नहीं हो जो कि ऐसा काम कर सकते हो। उतने में मिखेल गॉडेस के सिर पे एक फ्लिक करता है और बोलने लगता है, ठीक है मैं समझ गया। और अपनी गॉडेस अपने दर्द को छुपाते हुए बोल रही थे, तुमने मुझे कैसे मारा। और दूसरी तरफ मिखेल सोच रहा था, अगर मैं ऐसा नहीं रहा ये वाला वर्ल्ड भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो एक फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से ये सारा की सारी चीजें कोलैप्स
हो जाएं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस वाले वर्ल्ड को तबाह नहीं होने दूंगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, अभी तक तो मैंने स्टार्ट भी नहीं करा और ये वाला चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।